नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं मोदी जी की सौगात के बारे में। हमें सौगात नहीं, सम्मान चाहिए। हमें ईदी नहीं, हमें सिवई नहीं, हमें सुरक्षा चाहिए। हमें सौगात मोदी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का संरक्षण चाहिए, क्योंकि हम भी इसी देश के नागरिक हैं। हम भी भारतीय मतदाता हैं। हो सकता है हमारे कुछ भाइयों ने भाजपा को वोट न दिया हो, लेकिन प्रधानमंत्री तो हम सब के हैं और हम सब का यह हक भी बनता है कि हम अपनी तकलीफ आपको बताएं। ये डायलॉग किसी फिल्म के नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के तमाम लोगों के हैं, जो उन्होंने द संकेत लाइव के साथ साझा किया और कहा कि भारत का संविधान हमें अपनी उपासना पद्धति के मुताबिक अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। लेकिन कुछ लोग, जिसमें राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं। यहाँ ये जानना और समझना जरूरी है कि मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए इस बार भाजपा मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगात मोदी किट बांट रही है। इस किट में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगा एक बॉक्स होगा। इस बॉक्स में सेवइयों के साथ बेसन, चीनी, तेल, घी और ड्राई फ्रूट के साथ ही साथ महिलाओं के कपड़े भी शामिल हैं। इस बात की पुरजोर तैयारी चल रही है कि ईद से पहले यह सौगात हर गरीब मुस्लिम परिवार तक पहुंच जाए। इस काम को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे को दी गई। मिली जानकारी के अनुसार पूरे देश में 25 लाख गरीब मुसलमानों तक ये किट पहुंचाने की योजना है, जबकि उत्तर प्रदेश में 5 से 7 लाख मुसलमानों को ये सौगात दी जाएगी। जान लें कि उत्तर प्रदेश में करीब 6.5 करोड़ मुस्लिम लाभार्थी हैं, जिन्हें केंद्र तथा राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलता है। इस लाभ के चलते ही तमाम मुस्लिम तमाम विरोध के बावजूद भाजपा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। उन्हें सॉफ्ट कॉर्नर वाले लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात मिलेगी। द संकेत लाइव के साथ बातचीत के दौरान पाटानाला लखनऊ के मोहम्मद अशरफ, जमील सिद्दीकी, अशफाक तथा नूर बानो ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन उन्हें लोग जब अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, उनके लोग हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत के पौधों को सींचते हैं तो तकलीफ होती है। अब आप नमाज के लिए ले लीजिए। आखिर अपनी छत पर हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तो कहां पढ़ सकते हैं? इतिहास गवाह है कि जब कभी ईद के त्योहार पर या लास्ट फ्राइडे ऑफ रमजान जब होता है, उस दिन क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ जाती है तो मस्जिद के बाहर भी लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं। इस बार एक नया जियो कहेंगे हम उसको, जो जारी हुआ है। मेरठ का तो ठेका और संभल का ठेका तो सीओ साहब ने ले रखा है, चौधरी साहब ने। वो तो ऐसा बयान देते हैं जैसे उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हो। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा। अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली, और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें। भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खावे, हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खावे। सिवैया अगर खाना है तो गुजिया भी खाना होगा। ये अधिकार उनको किसने दे रखा है? क्यों ऐसे बयान दें? आज ही मैं एक समाचार पढ़ रहा था कि बनारस में मछली, मांस, मुर्गा की दुकानें पूरे नवरात्र में बंद रहेंगी। पढ़कर बहुत अच्छा लगा। काश ये हो पाता, और अगर इसी में कहीं ये भी होता कि दारू की भी दुकान नहीं खुलेगी तो मजा आ जाता, क्योंकि दारू पीने के बाद ही नॉनवेज की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। लेकिन दारू पर रोक नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? उससे सरकार को राजस्व मिल रहा है भरपूर। इसी तरह का बयान दिल्ली सरकार की तरफ से आ गया कि वहां भी दुकानें बंद रहेंगी। एक तरफ नरेंद्र मोदी कतर के शेखों को प्रोटोकॉल तोड़ के गले लगाते हैं, जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाइयों। देखा नहीं देखा है? दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी
32 लाख ईद की किट बंटवा रहे हैं भाजपाइयों से। मैं समझता हूं 2-4 किट तो योगी जी भी बांटेंगे, नड्डा साहब भी बांटेंगे, आरएसएस के कार्यकर्ता भी ईद की किट बांटेंगे। मोदी जी ने सौगाते मोदी जारी किया है और फिर भाजपाई बीच बीच में बोलते हैं कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नमाज नहीं होगी, ऐसे पूजा नहीं होगी, मीट की दुकान। अरे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, चलो केएफसी बंद कराओ, तुम्हारी हिम्मत है तो। भाजपाइयों के भी तो तमाम रेस्टोरेंट हैं जहां मीट मुर्गा सब बिकता है, बंद करा दोगे? कराओ बंद। खाली गरीब की ठेलियां तोड़ के बहादुर बनना है इनको। भाई क्या ये आप तय करोगे कि हम वेज खाएंगे कि नॉन वेज खाएंगे? ये कौन तय करेगा? मैं हिंदू परिवार से हूं, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है। नवरात्र में हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं बनता है, मेरी अपनी मर्जी है ना, और रोज हम लहसुन प्याज खाते हैं। ये आपने नहीं तय किया ना, ये आपका जुरिडिक्शन, ये हमारा निर्णय, हमारे परिवार का निर्णय है। तो ये सब कब तक चलेगा? मैं आप सब से, राजनीतिक दलों के तमाम नेताओं से निवेदन करता हूं कि देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटकर गृह युद्ध की ओर मत ले जाइए, कुछ नहीं हाथ लगेगा। और जो नौजवान इसमें मुब्तिला हैं, उनसे भी दरख्वास्त है मेरी कि इन सबके चक्कर में मत पड़िए, वरना हाथ कुछ नहीं लगेगा। तेरी बात की मुस्तफा, रुकैया बानो तथा समीम बानो ने कहा कि हम भी इसी देश के वोटर हैं। हमारा भी देश के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर उतना ही अख्तियार है जितना अन्य का, क्योंकि हमारे बाप दादा यही की मिट्टी में दफन है। बाराबंकी की कुर्सी, टिकैतगंज, लखनऊ के काकोरी, इंद्रजीत, मऊ आदि के सैकड़ों मुसलमानों ने प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल का स्वागत किया और कहा कि अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। बातचीत के दौरान मुस्लिम महिलाओं ने इस सौगात को लेकर काफी खुशी जाहिर की और कहा कोई तो है जिसे उनकी फिक्र है। इन सभी का एक स्वर से कहना था कि प्रधानमंत्री जी बराए मेहरबानी अपने लोगों को जहर वाली बातें करने से रोकिए, जो तरह तरह की बातें करते हैं और हिंदू मुस्लिम का परचम लहराते हैं। हर आदमी वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करिए ना। इस समय एक एजेंडा चल चुका है पूरे देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में। हर व्यक्ति अपने को बड़ा सा बड़ा हिंदू नेता साबित करना चाहता है और जो छोटे लोग कार्यकर्ता हैं वो मुसलमानों के खिलाफ बोलकर अपने को हिंदू युवा सम्राट बनना चाहते हैं। अंत में मैं यही कहूंगा आप सबसे, खासतौर से युवाओं से, कि इन सबसे होशियार रहिए। और राजनीतिक दलों से यही कहूंगा, कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों कट काट कर सरदारियां नहीं बनती। कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट कर सरदारियां नहीं चलती। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।